नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। सातों सीटों पर हुए मतदान के बाद सेंटर वेयरहाउस पर कड़े सुरक्षा घेरे में रखी गई ईवीएम। 10 मार्च को होगी मतगणना। नकुड़ सीट से सपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने आवास पर पहुंचे कार्यकर्ताओं का जताया आभार। जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए समर्थकों से घिरे नकुड़ सीट से भाजपा प्रत्याशी मुकेश चौधरी। रामपुर मनियारन से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र निम ने परिवार व कार्यकर्ताओं के साथ बिताया दिन। चुनाव की गहमा गहमी के बाद भाजपा प्रत्याशी राजीव गुंबर बोले, कार्यकर्ता ही मेरा परिवार। शहर सीट से सपा रालोद प्रत्याशी संजय गर्ग ने अपने परिवार के साथ बिताया समय। कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर कौर ने नगर विधानसभा सीट पर मतदान करने वाले मतदाताओं का जताया आभार। अपने लीवर का रखें खास ख्याल। इस्तेमाल करें एनएमसी करिश्मा लिवर टॉनिक, एक आयुर्वेदिक शुगर फ्री औषधि। एनएमसी फार्मा, एकदम प्राकृतिक। जिले की सातों विधानसभा सीटों पर सोमवार को हुए मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। मतदान के बाद सभी ईवीएम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सेंटर वेयरहाउस में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। यहां पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ईवीएम की सुरक्षा में रहेंगे। आज एसएसपी आकाश तोमर ने यहां का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को देखा। एसएसपी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि चुनाव के सभी चरण समाप्त हो जाने के बाद 10 मार्च को मतगणना होगी। विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान के बाद आज प्रत्याशी फुर्सत में नजर आए। कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ वोटों का गुना भाग भी किया गया। नकुड़ सीट पर सपा व रालोद प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी चुनाव की भागदौड़ के बाद आज अपने आवास पर ही रहे। चुनाव में बदली दिनचर्या से बाहर आकर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं से मंत्रणा की। कार्यकर्ताओं ने नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में पड़े वोटों का गणित समझाया और अपने अपने आंकड़े बताए। सुबह से ही डॉक्टर धर्म सिंह सैनी से मिलने वाले लोगों का जमावड़ा लगा रहा, लेकिन इसके बावजूद भी उनके चेहरे पर चुनावी भागदौड़ की थकावट नजर नहीं आई। प्रदेश के पूर्व आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं, समर्थकों, कार्यकर्ताओं व शुभचिंतकों का चुनाव में सहयोग के लिए आभार जताया। नकुड़ विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश चौधरी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। अहमदबाग स्थित आवास पर मुकेश चौधरी समर्थकों से घिरे रहे। मुकेश चौधरी ने कहा कि नकुड़ में ही नहीं बल्कि सहारनपुर की सातों सीटों पर और उत्तर प्रदेश में 350 से अधिक सीटों पर भाजपा का परचम लहराने जा रहा है। उन्होंने सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया और कहा, जो विश्वास मतदाताओं ने उन पर जताया उस पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। नकुड़ विधानसभा के सभी देवतुल्य मतदाताओं का, बहनों और भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने इतने भारी उत्साह से मतदान किया और कमल का फूल नकुड़ विधानसभा में खिलाते हुए उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प पूर्वक किया और हम 350 पार उत्तर प्रदेश में सीट जीतकर फिर से भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। और इस बार जो बुलडोजर है वो रात को भी काम करेगा। उसमें जो है 4 लाइट होल लगवा दी गई रात के लिए, 24 घंटे काम करेगा। माफियाओं की छाती पर लगातार चलता रहेगा। रामपुर मनियारन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र निम चंदन नगर स्थित आवास पर परिवार के साथ रहे। चुनाव की भागदौड़ के बाद उन्होंने परिवार के लोगों से बात की और काफी खुश नजर आए। देवेंद्र निम ने अपने कार्यकर्ताओं व समर्थकों से भी बातचीत की और उनके क्षेत्रों में वोटों के आंकड़ों का गुना भाग भी किया। पार्टी को वोट दिया। मैं अपने सभी मतदाताओं का, पूरे रामपुर मनियारन नहीं, पूरे अपने ज़िले के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो है एक ऐतिहासिक पोल जो अभी तक सहारनपुर में नहीं किया वो करने का काम किया और मैं उनको एक बार फिर सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। सरकार जब 2017 में बनी थी, हमने विकास पर ही काम शुरू किया था और लगातार हमारी सरकार, चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, हमने विकास के ही नाम पर काम किया और विकास के नाम पर ही हमने वोट मांगा और विकास के नाम पर ही हमें वोट मिल रहा है। कानून की व्यवस्था तो आपके सामने ही है। कानून तो ऐसा कानून तो कभी 75 साल में भी नहीं हुआ जो हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में दिया। और इस कानून व्यवस्था की पूरी दुनिया में चर्चे हैं कि उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा, जिसमें कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, वहाँ आज कानून का राज है। हर जगह हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं, हमारे व्यापारी सुरक्षित हैं, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, हमारे युवा, सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। नंबर 1
हमारा जो अगर कोई जिस पर हम चुनाव लड़े तो कानून व्यवस्था। जिले की नगर विधानसभा सीट पर मतदान के बाद प्रत्याशियों ने अपनी थकान मिटाई और समर्थकों व परिवार के साथ बैठकर बातचीत की। भाजपा प्रत्याशी राजीव गुंबर आज भी रोजमर्रा की तरह सुबह उठे। सुबह से ही उनके आवास पर कार्यकर्ता आने शुरू हो गए थे। राजीव गुंबर का कहना था कि कार्यकर्ता ही उनका परिवार है। सहारनपुर में सभी मतदाताओं ने बड़े उत्साह से मतदान किया। लोकतंत्र के इस पावन पर्व को सभी मतदाताओं ने बहुत खुशी से मनाया और बड़ी सुख शांति से हमारे सहारनपुर में मतदान हुआ है। इसके लिए मैं सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से चुनाव में हमें जीत मिलने वाली है और हमें जीत मिलेगी और हम बहुमत से सहारनपुर की 7 विधानसभाएं हम जीतेंगे। नगर विधायक व सपा रालोद के प्रत्याशी संजय गर्ग ने आज अपना समय परिवार के साथ बातचीत में बिताया। देहरादून रोड स्थित अपने आवास पर संजय गर्ग मिले तो वे चुनावी थकान से एकदम अलग नजर आए। उन्होंने परिवार में गपशप किया और पत्नी व बच्चों से बातचीत भी की। कल लोगों ने अपना मतदान खुलकर किया। कुछ वोटर लिस्टों में थोड़ा सा तकनीकी रूप से एक ही परिवार के वोट कई बूथ में बटे हुए थे, जिस कारण मत प्रतिशत थोड़ा कम रहा, नहीं तो मत प्रतिशत और ज़्यादा होता। और निश्चित रूप से चूँकि हमें सभी मतदेय स्थलों पर सभी बूथों पर वोट मिला है और लोगों में बहुत उत्साह था वो वोट देने के लिए, और उस बात के लिए ये हम समझ रहे हैं और मान रहे हैं कि निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। मैं सहारनपुर के सभी मतदाताओं का अपनी ओर से और समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक भारी समर्थन देकर जो उत्साह के साथ आप लोगों ने समाजवादी पार्टी लोकदल गठबंधन को मत दिया है, उस बात के लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर कौर ने भी अपना वक्त आज परिवार व कार्यकर्ताओं के बीच गुजारा। सुखविंदर कौर अपने आवास पर पति व पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्कू तथा कार्यकर्ताओं के साथ आवास पर ही मौजूद रही। उन्होंने सोमवार को हुए मतदान को लेकर कार्यकर्ताओं से जानकारी ली। सुखविंदर कौर व चंद्रजीत सिंह निक्कू ने मतदान के लिए सभी मतदाताओं का आभार भी जताया। देखो, सबसे पहले तो मैं सहारनपुर के उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया, और जो वोटिंग में हिस्सा लेने से रह गए किसी भी कारण से, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगले चुनाव में जो भी चुनाव आ रहा है, ये प्रयास करें कि किसी न किसी रूप में वो अपने चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करे, क्योंकि देश उनके वोट के बताए हुए रास्ते पर चलता है। जिन नीतियों पर वो लोग वोट डालते हैं वही नीतियाँ सरकार बनाना चाहती है। तो मेरा ये सीधा सा संदेश है कि हमें वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए, हमें मतदान करना चाहिए। मैं साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा सहारनपुर के प्रशासन का शांतिपूर्ण मतदान के लिए। मैं साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मेरे लिए काम किया, हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। विशेषकर उन महिलाओं को, माताओं को, बहनों को मैं कहना चाहूँगा कि आपका तहे दिल से शुक्रिया कि लगभग 1 महीना लगातार आप सड़क पर आकर कांग्रेस की प्रत्याशी के लिए काम करती रही और महिला शक्ति की ताकत का एहसास सहारनपुर को कराया। धन्यवाद। मैं सहारनपुर की जनता का जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया सबका धन्यवाद करती हूँ। अपनी बहनों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया, इतने दिनों तक हमारे साथ लगी रही, और जिन्होंने वोट किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जिनके वोट नहीं बने हैं, आपने सुना है अभी के, उनको हम कहेंगे कि अपने अपने वोट बनवाएं और आगे के लिए जो अच्छा होगा ये